हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। बड़ी खबर ये आई कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहज़ाद अकबर ने 3 साल लगभग इस ओहदे पर काम करने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये खबर किस सूरत में सामने आई, पहले ये जान लेते हैं। खबर क्या है ये जान लें। एक ट्विटर पैगाम जारी किया शहज़ाद अकबर ने, जिसमें बताया कि मैं ये ओहदा छोड़ रहा हूँ। अपनी ट्वीट में शहज़ाद अकबर ने क्या लिखा, मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि मैंने अपना इस्तीफ़ा बतौर मुशीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दिया है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एहतसाब का अमल इमरान खान की क़यादत में और पीटीआई के मंशूर के मुताबिक यूँ ही जारी और सारी रहेगा। मैं पार्टी का हिस्सा रहूँगा कानूनी बरादरी के तवस्सुत से, क्योंकि वो ख़ुद वकील हैं तो वो ज़रा इस ताल्लुक़ में रहेंगे। इस खबर पर रद्द अमल कैसा है? अवामी रद्द अमल तो ज़ाहिर है सबको एक शौक लगा है कि भाई ये क्या अचानक से शहज़ाद अकबर साहब जा रहे हैं। इस पर मीडिया ने भी कुछ हल्की फुल्की ट्रांसमिशंस अपनी तरह से जैसे कर सकते हैं, इनका रद्द-ए-अमल, उनका रद्द-ए-अमल, मगर अब तक कोई खुल के वजह बता नहीं पाया। शहबाज गिल से पूछा, उन्होंने कहा कि हो सकता है वो काम से खुश ना हो सकता है वो मुतमईन ना हो सकता है अच्छी नौकरी मिल गई हो, तो वो जा रहे होंगे भाई। शहबाज गिल ने इस पर यह रद्द-ए-अमल दिया। फवाद चौधरी ने इसी ट्वीट को रीट्वीट किया शहज़ाद अकबर के, और क्या लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा कि आपने बहुत ज़्यादा दबाव में भी अच्छा काम किया है और आपने जो काम किया है, माफिया से टक्कर लेना इतना आसान नहीं था। आपने इस तरह के सारे केसेस को जिस तरह से आपने हैंडल किया है, तो ये आपका अमल काबिल तारीफ़ है और मज़ीद भी काम आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी कि आप कहीं जा नहीं रही हैं। इससे लगता है कि मुस्तक़बिल में खान साहब इनको कोई और पोर्टफोलियो, कोई और ओहदा शायद दे देंगे। बहरहाल, तो एक ये रद्द-ए-अमल है। इस पर शेख रशीद साहब का रद्द-ए-अमल भी बहुत अहम और दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है क्या हुआ है, जबकि वो मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो ही ये खबर सामने आई तो ARY न्यूज़ पर यह बताया गया कि वसीम बदामी के प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने 1 हफ़्ते पहले ही दावा कर दिया था कि शहज़ाद अकबर घर जा रहे हैं। वैसे अता तारड़ ने दावा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये बात ज़राए से पहले से ही, लगभग 2 हफ़्ते पहले से ही निकली हुई थी और एक माहौल बना हुआ था मुसलसल कि शहज़ाद अकबर निशाने पर हैं और उनकी कुर्सी फड़क सकती है, वज़ीर-ए-आज़म उन्हें हटा सकते हैं। एक माहौल तो पहले से बना हुआ था। दूसरा, कुछ खबरें ये भी मुसलसल आ रही थी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है और इमरान खान इस कोशिश में लगे हुए हैं और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी बहुत करीब है। इसका इशारा नून लीग ने खुद दिया। मरियम औरंगज़ेब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि हुकूमत गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है बार बार शहबाज शरीफ को। और ज़राए से ये मालूम हो गया था, खबरें पहले से आ रही थी कि इमरान खान साहब ने शहज़ाद अकबर को हुक्म दिया है कि जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो। और इस सिलसिले में शहज़ाद अकबर ने कुछ कोशिशें भी की। उन्होंने, आपने देखा होगा मीडिया पर एक बार खबर आई कि 1500 सफ़ात पर मबनी दस्तावेज़ात FIA के पास सबूत आ गए हैं, गिरफ्तारी करीब है। फिर शहज़ाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये हालिया दिनों की बात कर रहा हूँ। और इस तरह से वो कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन अब ये खबर आती है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दिया गया या लिया गया, इस पर बहुत वाज़ेह है। इस्लामाबाद से जो खबरें ज़राए से आई हैं उनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान हैं, उन्होंने कहा शहज़ाद अकबर को कि आप इस्तीफ़ा दे दें। ये वही तरीक़ा है इस्तीफ़ा लेने का जो कि फ़िरदौस आशिक़ अवान पर अप्लाई हुआ था और इसके अलावा भी जो वज़ीर-ए-आज़म ने लोग फ़ारिग किए हैं उनको भी वो इसी रास्ते से फ़ारिग कराते हैं। आज़म खान कह देते हैं उनको कि भाई जाओ, जबकि उससे पहले PM साहब मिलते भी हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं एहतसाब के अमल को। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी कि ये खबर तो बहुत बड़ी है कि 3 साल तक वो एहतसाब करते रहे और उनका एहतसाब या जो भी वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब काम कर रहे थे, उनका ये दौर कैसा था, इस पर एक छोटी सी निगाह डालते हैं, एक नज़र डालते हैं। उन्होंने आकर, अगर पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जिसमें कहा जाता है अन्नी फेर दी, उन्होंने खूब रगड़ा लगाया अपोजिशन को, जिसका इजहार अपोजिशन खुद करती नज़र आई। शहबाज शरीफ गिरफ्तार, नवाज शरीफ गिरफ्तार, मरियम नवाज गिरफ्तार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के, इन सब लोगों को काफ़ी लंबे लंबे अरसे के लिए जेल की हवाएं लगवाई हैं और शहज़ाद अकबर ने FIA के थ्रू ये सारा काम बड़ी फुर्ती से करते नज़र आए। TV पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और उन्होंने आकर मंजूर पापड़ वाले के अकाउंट में जा रहे थे, वेल्डिंग वाले के अकाउंट में जा रहे थे पैसे, ये तरीका था चोरी का। इस तरह से TTs होती थी, चौधरी शुगर मिल्स में ये घपला कर रखा है। अवाम को भी आगाह करने की कोशिश करते रहे कि मैं बताऊं ज़रा पब्लिक को कि ये हो क्या रहा है। तो शहज़ाद अकबर ने अपनी तरफ से फुल जोर लगाया और ये वाहिद आदमी है जो, बल्कि ये उन चंद अफराद में से एक हैं जो अब तक अपनी कुर्सियों पर बचे हुए थे, जिनको PM ने हिलाया नहीं था। वरना वज़ीर इत्तलात हो या फिर दाखिला हो या एंटी नारकोटिक्स हो, पार्लिमानी उमूर हो, सभी वज़रा को इमरान खान साहब ने हिला के इधर से उधर से रखा है और बाकी लोगों को, लेकिन इनको खान साहब ने नहीं हिलाया था। अब ये चले गए, लिहाजा ये बड़ी खबर है। तो अपनी तरफ से तो ये काम बड़ा तेज़ी से कर रहे थे, आखिर में आके फेल हो गए अचानक से और एक छोटा सा काम नहीं हो पाया उनसे। जब PM साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, तो वो ये नहीं कर पाए। जहन में सवाल पैदा होता है कि ये शहज़ाद अकबर थे,
FIA की मदद से शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान, किसी भी कारोबारी शख्सियत, किसी भी ब्यूरोक्रेट को 3 दिन के नोटिस पर गिरफ्तार करवा देते थे। ये पहले बताते थे कि आप आजकल ये बहुत तकरीरें कर रहे हैं साद रफीक, इनके भी कुछ केसेस खुले हुए हैं। 3 दिन बाद वो बंदा जेल में होता था, फिर बताते थे किसी और का नाम, अगले दिन वो खबर आती थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये बता बता कर शॉट्स लगा रहे थे। जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि मैं अब ऑफ साइड पर छक्का लगाऊंगा, और फिर वहीं पर छक्का लगा के बताया जाता है कि देखो मेरी बैटिंग की स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तुम बॉल जहां मर्जी दे दो, मैं छक्का अगर ऑफ पे कहता हूं तो ऑफ पे लगाता हूं, लेग पे कहता हूं तो लेग पे लगा लेता हूं। तो ये बताते थे कि अगर मैंने एक दिन कह दिया है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं तो वो होंगे, और वो अगले दिन हो जाते थे। लेकिन वही शहजाद अकबर अब इतना कमजोर कैसे हो गया? तो कुछ बदला है, यानी कि FIA भी वही है, शहजाद अकबर भी वही है, शहबाज शरीफ भी वही है। पहले गिरफ्तारी हो जाती थी, अब नहीं हो रही। कुछ ना कुछ तो बदला होगा जिसकी वजह से अब वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्या बदलाव है? बड़ा चेंज कोई देखिए जो बड़े लेवल पर हुआ हो। अगर गौर करें तो जो मुझे नज़र आता है, और यकीनन आपको भी महसूस होगा, वो ये है कि DG ISI अब वो नहीं है। अब फैज़ से फैज़याब नहीं हो रहे, वो कोर कमांडर पेशावर बन गए हैं। और जो नए DG ISI आए हैं, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि भाई मैं मुदाखलत नहीं करूंगा। तो यानी कि वो हाथ उठ गया है जिसकी वजह से शहजाद अकबर साहब गिरफ्तारियां कर रहे थे, और अब वो हाथ नहीं है तो वो गिरफ्तारी करने में नाकाम रहे, और यूं वज़ीर आज़म ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। दोस्तों, शहजाद अकबर के टेन्योर के बारे में एक और अहम बात या दिलचस्प बात जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये बताने का मकसद कतन मेरा अपना कुछ जानिबदारी या गैर जानिबदारी या किसी मामले पर कोई झुकाव जाहिर करना नहीं है, लेकिन एक और बात मशहूर रही कि वो उनके नाम के साथ मिर्ज़ा लगता है, तो ये भी डिस्कस होता रहा कि वो कादियानी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो ज़ेर बहस रही वो एसेट रिकवरी यूनिट है, ARU, जिसके वो सरबराह थे, और उसमें सरीना ईसा जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलियाँ हैं, उनके साथ भी वो उलझते रहे। और सरीना ईसा अभी तक उनके खिलाफ कुछ पर्सनल नज़र आती हैं और कुछ लेटर्स में उनका नाम इस्तेमाल करती हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। शहजाद अकबर से मुतालिक एक और बड़ा सीधा सा एतराज़ ये उठता था कि वो रुकने कौमी असम्बली तो है नहीं, तो वो किस हैसियत में एक गैर मुंतखब नुमाइंदा कैसे इतना बड़ा काम कर रहा है, और वो नज़र भी आ रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजाद अकबर को हटाकर इमरान खान साहब अब अपना एहतसाब का अमल किससे आगे बढ़वाएंगे, और कौन है उनके पास जो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा सकता है। तो खान साहब को लगता है कि शेख रशीद साहब भी काम अच्छा कर सकते हैं, और ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि ये वाली जिम्मेदारी अब चंद दिनों में अनाउंस किया जाएगा कि ये शेख रशीद साहब को दे दी जाएगी कि वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। बतौर वज़ीर दाखिला वो पहले से ही FIA के साथ कुछ उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ी हुई है। पिछले 10-12 दिनों से शेख रशीद साहब FIA के दफातर में भी जा रहे हैं और कुछ मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट, मुदाखलत नज़र आ रही है FIA के अंदर, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि हो सकता है कि अब खान साहब शेख रशीद साहब को ये जिम्मेदारी दें। शेख साहब इस काम के लिए कैसे आदमी हैं? इंतहाई मौजूद आदमी हैं। अगर फैज़ साहब नहीं रहे बतौर DG ISI मदद करने को, तो शेख साहब के कॉन्टैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे वो कुछ हद तक गिरफ्तारी को करीब ले आएँ। और शेख साहब चूँकि हम जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की हैसियत रखते हैं पाकिस्तानी सियासत में, और उन्हीं के आदमी हैं, लिहाजा ये इम्कान है कि शेख साहब के कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे जिनके ज़रिए गो के खान साहब का सेम पेज फटा रहे लेकिन ये गिरफ्तारी हो जाए किसी तरह से। तो अब इम्कान ये है कि शेख रशीद साहब ये काम इस तरह से करवा देंगे। इसके अलावा तो कोई रास्ता नज़र भी नहीं आता है जिससे वो करवा सके, क्योंकि FIA ने गालिबन इनकार किया है साफ अल्फाज में कि हम नहीं करेंगे। इसकी भी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक सीधी सी ये कि FIA में जो लोग काम करने वाले हैं, जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर बैठी है, वो सारी नवाज़ शरीफ की या शहबाज शरीफ की हामी है, क्योंकि वो उन्हीं के लगाए हुए लोग थे जो आज तरक्की करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूसरा ये हो सकता है जो मैंने पहले आपको बताया कि अब फैज़ साहब का हाथ नहीं है जिससे वो फैज़याब होते रहे और गिरफ्तारियां होती रही। दूसरी जानिब दोस्तों, जिस शख्स को गिरफ्तार करना है शहबाज शरीफ साहब, वो गिरफ्तारी से बचते हुए फिर रहे हैं और भागते हुए नजर आते हैं। खान साहब उनके पीछे पीछे हैं। इस चक्कर में खान साहब ने अपना अब जो कैप्टन है गिरफ्तारी वाला वो बदल लिया है, एहतसाब का, यानी कि इस्तीफ़ा ले लिया है। अब अगला कैप्टन लाएंगे, देखते हैं वो गिरफ्तार कर पाते हैं नहीं। अब शहबाज शरीफ आगे आ गए हैं, खान साहब पीछे पीछे हैं और ये खेल जारी है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये खेल अब ये होगा ज़रूर, या तो खान साहब शहबाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाल लेंगे, या फिर शहबाज शरीफ साहब उस डील को करने में कामयाब हो जाएंगे जिसके ज़रिए खान साहब को घर भेजना है। क्योंकि शहबाज शरीफ ही हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ही हैं जो PDM को लीड कर रहे हैं, और इमरान खान को शहबाज शरीफ खटक रहे हैं। सियासी तौर पर शहबाज शरीफ उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि खान साहब शहबाज शरीफ को इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं कि वो आवाम का लूटा हुआ पैसा आवाम को लौटाने की जैसी नेकी जो है उसको सरंजाम देना चाहते हैं, बल्कि खान साहब शहबाज शरीफ को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की खातिर गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि ये डील करके मुझे इक़्तिदार से बाहर ना निकलवा दे, जिसका इशारा उन्होंने अपने एक खिताब में भी दिया जब कहा कि अगर मुझे निकाला तो मैं बहुत ख़तरनाक होऊंगा। बहरहाल आपकी इस मामले पर क्या राय है दोस्तों? हमें तो ये नज़र आ रहा है कि ये खेल दिलचस्प मराहिल में अब या तो खान साहब गिरफ्तार करेंगे शहबाज शरीफ को, या वो मुल्क से बाहर भागेंगे। इन दो के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। या फिर
एक डील होगी, शहबाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये सब कुछ लगभग कोई 1.5-2 माह के अंदर एक झटके में हो जाएगा और सब लोग आंखें फाड़ कर देखते रह जाएंगे। आपकी क्या राय है, ज़रूर इज़हार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।